रही है वो जैसलमेर से आ रही है, जहां पर बस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। देर रात शवों को बीएसएफ के ट्रकों से जोधपुर भेजा गया है। तो जोधपुर में डीएनए जांच के बाद शवों की शिनाख्त होगी। 15 यात्रियों का जोधपुर में अभी भी उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मंत्री खीपसर रात को जैसलमेर पहुंचे थे। बस में एसी का जुगाड़ सिस्टम जिसने लोगों की जान ले ली। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, चलती बस जिसमें आग लगी और इस बस हादसे में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। ये सबों की कतार देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। फिलहाल इन्हें जोधपुर लाया जा रहा है, जहां पर इनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही पहचान हो पाएगी कि आखिर ये कौन व्यक्ति थे। आपको जानकारी दे दें कि 15 यात्रियों का जोधपुर में उपचार चल रहा है। ये जलती बस जिसमें जलकर ये 20 लोगों की जान चली गई। 15 जिनका इलाज चल रहा है उनकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। आपको जानकारी दे दूं कि ये एसी बस थी जिसमें अचानक से आग लग जाती है। कल 3 से 4 बजे के बीच की ये घटना है, जिस वक्त ये आग का गोला निजी बस बनी है। तो इस हादसे में जो यात्री थे वो इतनी बुरी तरह झुलसे हैं कि उनकी पहचान कर पाना भी संभव नहीं है। ऐसे में डीएनए जांच के बाद अब शवों की शिनाख्त हो पाएगी। फिलहाल अब तक 20 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 15 अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई जूझ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हालातों का जायजा लिया। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीते दिन हुए इस भीषण हादसे की। वॉल्वो बस में आग लगी जिसमें आपको बता दें कि कई लोग मर गए। करीब 20 के आसपास मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है। 15 से 16 लोग अभी भी गंभीर अवस्था में घायल हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका उपचार जारी है। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। और इस बीच परिजन अपनों को खोजते हुए अस्पताल पहुंचे। बिल्कुल, ये 5 तस्वीरें कल हुई घटना को दर्शाती है कि किस तरह से आग लगी थी और आग लग जाने के बाद आप बस का हाल देखिए। बस पूरी तरह से जल चुकी है। अब इस जलती बस में किस तरह से यात्री बाहर निकलते और अपनी जान को बचाते, ये अपने आप में बहुत मुश्किल सा बात है। और जब भी एसी बस में ट्रेवल करते हैं, क्योंकि इसके पूरी तरह से शीशे दरवाजे सब बंद रहते हैं, जिससे आप बाहर निकलना भी मुश्किल हो सकता है। 30 से 35 लोग तो खड़े हैं, इससे ज़्यादा और बहुत बुरी हालत थी। मैं देख नहीं पाया एक जगह। बस में अग्निकांड, सिस्टम ने ली जान। चलती बस में आग, यात्रियों की टूटी सांस। तो जो आर्मी के एरिया में रखवा दिया, वहाँ कुछ जो जानकारी सामने आ रही, वहाँ मची चीख पुकार, कौन जिम्मेदार? जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस सड़क पर आग का गोला बन गई। वॉर म्यूजियम के पास अचानक बस में आग लगी और थोड़ी ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और कई यात्री बुरी तरह झुलस गए। भाई बोई की चिल्लाने की आवाज़ तो आ रही थी, फिर भी वो थोड़ी देर में शांत हो गई। और ये बाहर निकले हुए पड़े थे, उन्होंने एम्बुलेंस आई, जल्दी आ गई थी। कितने लोग जिंदा जल गए, क्या लगता है आपको? 30 से 35 लोग तो खड़े हैं, इससे ज़्यादा होगा, ये इतने तो है। घटना के दौरान यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई पैसेंजर जान बचाने के लिए बस से नीचे कूद पड़े। आगजनी की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और करीब 10 एम्बुलेंस से 16 घायलों को जोधपुर के एमजीएच अस्पताल पहुंचाया गया। या एमजीएच में जैसे आप देख सकते हैं, इनके ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे जो हमारी 1 यूनिट है, सारे पूरे की पूरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से रेडी है एंड पेशेंट्स को जो भी बेस्ट पॉसिबल केयर है वो दिया जाएगा। ओवरलोड बस में कुल 57 यात्री सवार थे। यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से होना बताया जा रहा है। कुछ नहीं, वो बस में यात्रा का सफर कर रहा था वो, और फोन आया अचानक कि वो बस में हो गया, हादसा हो गया है। अब ये सूचना मिली हमको। गलती बस वालों की है कि जो बस चलाता है ना, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बस में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। हादसे के बाद जिला प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जुगाड़ सिस्टम से एसी का सिस्टम बस में चलाया जा रहा था, लेकिन जैसलमेर से जोधपुर जा रहे लोगों को ये नहीं पता था कि हम जैसलमेर से कुछ समय बाद ही हमारी इस बस में जान चली जाएगी या फिर हम इस बस में घायल हो जाएंगे या बर्न केस में शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए
घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। वहीं मृतकों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा जिससे शवों की शिनाख्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सावलदान इस वक्त लाइव हमारे साथ है। सावलदान, एक भीषण हादसा जिसमें 20 लोगों की जान चली गई, लेकिन उन 15 लोगों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, कल का दिन था, वो मंगलवार था। सरहद जिले जैसलमेर के लिए काला दिन था। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में जो वॉर म्यूजियम के पास शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 19 लोगों की बस में जलने से ही मौत हो गई और एक की बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। कल जो जैसलमेर से लगभग 3:30 बजे जोधपुर के लिए रवाना हुई बस जो वॉर म्यूजियम है, सेना का एरिया है जैसलमेर से 10 किलोमीटर दूर जोधपुर रोड की तरफ, वहां आग के गोले में तब्दील हुई और 19 लोगों की जान चली गई और एक की जोधपुर, 20 लोगों की जान चली और 15 लोग मौत और जिंदगी से जो जंग लड़ रहे हैं। मैं ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 एक्चुअली तस्वीर दिख रहा हूँ। देखिए, इस स्थान पे ही बस है जो आग के गोले में तब्दील हो और यहाँ पर ही जो 19 लोगों की बस में जलकर ही मौत हुई और एक की जोधपुर रेफर में मौत हो गई। वर्तमान में स्थिति बताई तो 15 जो उपचार है, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा उधर से दिखाइए। ये जैसलमेर की तरफ है, ये जैसलमेर से ये बस इस तरफ से आ रही थी। ये जस्ट पास में सेना का एरिया है। सेना के जाबाज थे वो कल देवदूत बनकर आए, अन्यथा ये सभी सवार थे वो आज मौत के गोल साए में आते, काल के ग्रास बन जाते, लेकिन 15 लोगों की आनन फानन ने उन्होंने जान बचा दी और वो जोधपुर अस्पताल में उनका उपचार जारी है। देर रात को सभी शवों को बीएसएफ के वाहनों से जोधपुर शिफ्ट कर दिया और रात को जो 19 शव मिले हैं बस में कंकाल, उनके विसरा ले लिए और उनके परिजनों के डीएनए के बाद उन शवों की शिनाख्त होगी। फिर विधिवत पोस्टमार्टम होगा। दिन भर डीएनए का दौर चलेगा। चिकित्सा विभाग की अलग अलग टीमें हैं, वो डीएनए टेस्ट करेगी, फिर उन विसरा से मिलान के बाद इस शवों की शिनाख्त होगी। और इस मामले को लेकर लगातार गंभीरता से प्रशासन गंभीरता भी बरत रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात को संवेदनशीलता दिखाई, देर रात को जैसलमेर पहुंचे। शॉर्ट सर्किट है या फिर कोई और लापरवाहियां भी सामने आ रही है? देखिए, जो सूत्रों से जो अहम जानकारी मिली है वो जुगाड़ सिस्टम है। बस में एसी का जुगाड़ सिस्टम बनाकर यात्रियों को बिठाया जा रहा था। उनको अच्छी सुविधा देने के बहाने उनको ये नहीं पता था कि ये ठंडी हवा है, वो हमारे को कभी मौत के घाटे भी मिला देगी, लेकिन वही हुआ। उस ठंडी हवा ने उनको मौत के गला ने। सूत्रों से जो अहम जानकारी एक और सामने आई, जो एसी का पाइप में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने से ही 15 लोग गंभीर घायल हुए, झुलस गए और 20 लोगों की जान चली है। इसको लेकर जोधपुर से हमारे साथ चंद्रशेखर भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आपसे भी जानना चाहेंगे, गंभीर अवस्था में जो घायल है उनको जोधपुर रेफर किया गया, फिलहाल उनकी कुछ अपडेट मिल पाई हो आपको? देखिए, इस हादसे में जो गंभीर घायल हुए थे 16 लोगों को जैसलमेर से जोधपुर के लिए रेफर किया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 275 किलोमीटर का सफर जो है वो पूरा करके घायलों को लाया गया, जिनमें से एक घायल जो कि हुसैन नामक व्यक्ति था, उसने अपनी जिंदगी की रेस जो है हार दी, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था। इसके बाद साथ ही जो है ये बताया जा रहा है कि रात को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में 9 शव पहुंचे हैं। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य है डॉक्टर BS जोधा, उन्होंने रात को ही बताया था कि जो शव रखने के डीप फ्रीज है वो जैसलमेर भेजे गए हैं। साथ ही अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां पर आकर घायलों से कुशलक्षेम पूछी। साथ ही उनके साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर थे और के बिश्नोई थे। बताया जा रहा है कि जो घायलों का इलाज जो है लगातार यहां पर जारी है। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो जिस तरह से हादसा हुआ, जिस तरह से चिकित्सा मंत्री ने बताया कि सबसे बड़ी जो लैकुना थी वो ये थी कि जो बस थी उसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट था ही नहीं, एक ही गेट था। अमूमन हर बस में 2 गेट होते हैं जिसमें कि आपातकाल के दौरान जो अगर कोई भी व्यक्ति अंदर फंसा है तो वो पीछे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल सकता है। लेकिन उन्होंने बताया कल रात को कि बस में सिर्फ एक गेट था, जिसके चलते यात्री उसके अंदर फंस गए और जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने बस के शीशे फोड़कर जो है कई लोगों को बाहर निकाला है। और सबसे बड़ी बात करें तो इस तरह की घटनाएं जब होती है तब चूंकि घटना बहुत दुखद है, लेकिन ऐसी घटनाएं जो कहीं ना कहीं कई चीजें सीखने के लिए जो है एक मौका होती है।
जितने भी बसेज हैं उसमें अंदर जब यात्री सवार होते हैं तो उनको इस बात की ट्रेनिंग ही नहीं होती है कि अगर आपातकाल के दौरान वो किस तरह से बस से बाहर निकले, किन स्थितियों में अगर वो फंस जाए तो उनको क्या रास्ता अपनाना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा प्रश्न ये था कि जब बस के अंदर ग्लास फोड़ने का हैमर जो है पूरी बस में एक लगा होता है, हालांकि इस बस में तो वो था ही नहीं, लेकिन अमूमन बस में एक होता है जो इमरजेंसी गेट के पास होता है, और जब स्लीपर कोच में ऊपर व्यक्ति सो रहा है वो कोच के अंदर अपने कोच के अंदर बंद होता है, और ऐसा यदि हादसा हो जाता है तो वो कब वहां से निकले और कैसे उस हैमर को तोड़ के वो बाहर निकले। तो ऐसे में बिल्कुल ये कुछ बड़ी लापरवाही है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी चंद्रशेखर कि जो इस वक्त 15 घायल हैं, क्या उसमें से कोई गंभीर घायल भी है या फिर उपचार के बाद ठीक हो जाएगी सबकी हालत? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात करें तो 2 ऐसे गंभीर घायल हैं जिनको रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। लाते ही उनकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक थी तो उनको आईसीयू में रखा गया था। इसके अलावा जो 5 से 7 व्यक्ति घायल ऐसे बताए जा रहे हैं जिनके जो 50% से ज्यादा जले हुए हैं, तो उनकी स्थिति को लेकर जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य है उन्होंने बताया कि धीरे धीरे वो रिकवर करेंगे जैसे जैसे उनकी स्थिति पता चलेगी कि उनके वास्तव में क्या स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि 5 से 7 ऐसे व्यक्ति जो 50% से ज्यादा जले हुए हैं और 2 ऐसे गंभीर लोग जो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में लगातार उनका जो है इलाज जारी है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये महात्मा गांधी अस्पताल है, यहाँ पर जो सन्नाटा पसरा है। जिस तरह से अगर बात करें तो जो मरीज है उनके तीमारदार है वो तमाम जो है जो बर्न यूनिट है ऊपर वहाँ मौजूद है। हर किसी के चेहरे पर एक मायूसी, और सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब जोधपुर पहुंचे थे तो उनके चेहरे पर भी वो दुख, बिल्कुल चंद्रशेखर लौटेंगे आपके पास। सीधा जैसलमेर चलते हैं, सावलदान लगातार बने हुए। सावलदान, एक बार घटनास्थल की तस्वीरें दिखाइएगा जहां पर ये भीषण हादसा हुआ, क्योंकि इतना बड़ा हादसा, 20 लोगों की मौत हो गई, 15 अभी भी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मैं ग्राउंड जीरो से लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा पूरा दृश्य दिखाएंगे। यही स्थान है, यहाँ ये बस है वो आग के गोले में तब्दील, और यहीं पर बस को सेना के जवानों, यहाँ के लोगों ने वहाँ आग पर काबू पाया। राहत और बचाव का किया, जिस कारण 16 लोगों की जान बची, लेकिन दुख के साथ एक व्यक्ति की जोधपुर में दम तोड़ दिया जिसके उपचार के दौरान। लेकिन 19 लोगों के शव इस बस में यहीं मौजूद थे। इस स्थान से मैं कैमरामैन से आग्रह कर रहा हूं, ये आर्मी सेंटर है, यहाँ सेना के जो एरिया सेंटर है, मिलिट्री स्टेशन है, इस स्थान पर ही इस बस को ले जाया गया। वहां सेफ्टी के साथ सभी शवों को बाहर निकाला गया, और सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात को जो पहुंचे थे वो पहले सिविल एयरपोर्ट पहुंचे, फिर मिलिट्री स्टेशन पहुंचे, आला अधिकारियों से बातचीत की, बस का जायजा लिया। शव को देखकर वो काफी हद तक भावुक हुए। पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज को सूचना मिलते ही पूरे कार्यक्रम निरस्त करके वो जैसलमेर पहुंच गए थे। खुद एक योद्धा बनकर राहत और बचाव के कार्य में जुटे रहे। वो देर रात को जोधपुर रवाना करने के बाद यहाँ से रवाना हुई। प्रशासनिक अमला पहुंचा था, लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी स्थितियां आती क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बस अवैध तरीके से संचालित हो रही है, और क्योंकि त्योहारी सीजन है, बताया भी जा रहा है कि बस ओवरलोड थी। ये कई सारे ऐसे कारण हैं जो अपने आप में परिवहन विभाग पर भी सवाल उठाते हैं कि आखिर बसों की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है, और क्या इस बस का लाइसेंस ठीक था? ये कोई जांच हो पाई है अभी तक? देखिए, साफ तौर से देखा जाए जो सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रवाना के बाद जो पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी महाराजा मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने साफ तौर से कहा ये जांच का विषय है, जैसलमेर के लिए काला दिन है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें कुछ बिंदु विशेष जो सामने जो न्यूज 18 के हाथ लगे हैं, इसमें सबसे बड़ा है ये बस ऑल इंडिया परमिट थी, और ये जगह जगह लोकल स्टेशन पर रुक के सवारियों को लेती थी। वही सवारियां इसमें चढ़ी, वो मौत की शिकार हुई, काल की ग्रास बनी, और इस बस में उनको जिंदा जलने से उनकी मौत हुई। दूसरी बात, इस बस में जो गेट 2 होने चाहिए थे, एक गेट था वो भी बंद हो गया था। तीसरी बात, जो एसी बस वोल्वो बस बनती है वो करोड़ों रुपए बनती है, लाखों रुपए बस को बनाकर एसी का जुगाड़ सिस्टम इसको फिट करके लोगों को ठग कर एसी के बहाने ठंडी हवा देने के लिए सेफ्टी का बहाना बना के बिठाया जाता। 3 बिंदु जो सामने आए हैं, और साफ तौर से देखा जाए परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर चेकिंग नहीं करने के कारण ये बस है वो कल हादसे का शिकार बनी, और कई लोग बेकसूर लोग हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये और बस मालिक के बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? सिस्टम में जी, बस मालिक के बारे में कोई जानकारी?
देखिए, जो बस मालिक है वो संभवतः जोधपुर का रहने वाला के ट्रैवल्स की जो बस बताई जा रही है। ये संपूर्ण जो बात है तो ये जांच का विषय है। लगातार इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है। परिवहन विभाग के रात को आलाधिकारी मौके पे पहुंचे। अब जगने से जो 20 लोगों की जान गई है वो जान कभी नहीं आ सकती, लेकिन उम्मीद करते हैं ऐसी घटना दोबारा प्रदेश में, देश में ऐसी न हो। बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इस तरीके के हादसों से आखिर सरकार या प्रशासन क्या सबक ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन ये हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चेकिंग नहीं हो रही है, क्या बसों की फिटनेस चेकिंग नहीं हो पा रही है समय समय पर, और अब त्योहारी सीजन है तो यात्री ज्यादा जो है यहाँ से वहां अलग प्रदेशों में ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं। ऐसे में परिवहन विभाग अब कितना सजग नजर आ रहा है? देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो एक तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन जो सरकार द्वारा जैसलमेर में जो परिवहन विभाग के जो पद है वो रिक्त है। समय पर चेकिंग नहीं करने के कारण बसों की फिटनेस की तमाम जो जानकारी, कागजात सही नहीं होने के कारण का ऐसे खटाड़े बस होती हैं वो आम लोगों की जान ले रहे हैं। जो ये बस बता रही वो नई बस बताई जा रही, लेकिन इसमें जो जुगाड़ सिस्टम एसी था उसने आम लोगों की, यात्रियों की जान ले ली है। और प्रशासन द्वारा समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है तो आगे भी ऐसे हादसे नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं राजस्थान पुलिस, परिवहन विभाग इस मामले को लेकर अब सख्ताई बरतेंगे और जो इस लापरवाह भ्रष्टाचार सिस्टम में लिप्त अधिकारी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। अब लगातार जो शवों के पोस्टमार्टम के बाद जांच हो गई और अभी तक कोई अधिकारी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी सावलदान, अभी उस बस को कहाँ रखा गया है जहां पर उसकी जांच की जाएगी? और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन है, क्या इस तरह की कोई चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं? इस बस में जो लोग मौजूद थे वो कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, जो अभी तक कुछ शवों की ही शिनाख्त हो पाई है, क्योंकि जो शिनाख्त नहीं, कैसे उनके परिजन वहाँ पहुँचे कि हमारे परिजन या भाई बहन बेटा इस बस में सवार होकर जोधपुर या अन्य लाठी पोखरण जा रहा था, लेकिन अभी तक पूरी स्पष्ट शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त होने के बाद ही जानकारी सामने है। और एक अहम जानकारी ये सामने आ रही, जो ये शव है, जो मृतक है, वो सभी लोग जैसलमेर जिले के ही बताए जा रहे, कुछ लोगों के अलावा। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा, दृश्य दिखाएंगे। ये मिलिट्री स्टेशन है, मिलिट्री स्टेशन में बस को रखवाया दिया गया है सेफ्टी के साथ। अब इस बस की चेकिंग होगी, कागजों की चेकिंग होगी, सेफ्टी को लेकर चेकिंग होगी, फायर सिस्टम था नहीं था, ये जो संपूर्ण ये जानकारियां हैं ये पूर्ण है जो जांच का विषय है। ये टीम जो ये परिवहन विभाग की टीम है, परिवहन विभाग के अधिकारी इस मामले को लेकर जांच करेंगे। ये बस पूरी जलकर खाक हो चुकी है। वो एरिया को तो फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन आप थोड़ा सा अगर उसके नजदीक जा सके और वहां पर दिखाएं, क्योंकि अभी भी वहां पर कहीं ना कहीं वो राख नजर आ रही है जो कल के हादसे की गवाही दे रही है। देखिए, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, वो एक्चुअली जो तस्वीरें ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 लगातार कल से हादसे के वक्त के दिखा रही, ये ग्राउंड तस्वीर देखिए, इसमें खून भी जला हुआ है, कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, शीशे है, कांच के टुकड़े बिखरे हुए। तमाम लोग जो 19 लोगों की यहाँ जिंदा जलने से ही मौत हुई। और आनन फानन में ग्रामीणों द्वारा आर्मी के जो जवान जो देवदूत बन के आए हैं उन लोगों ने इन लोगों की जो जान बचाई है। यहाँ से तत्काल कॉरिडोर बनाकर जैसलमेर अस्पताल पहुंचाया फिर, और इन सभी घायलों को गंभीर हालत में जोधपुर पहुंचाया, वहां उनका उपचार लगातार जारी है। देखिए, ये ग्राउंड जीरो से एक्चुअली जो तस्वीरें हम बता रहे हैं, जो ये जैसलमेर जोधपुर सड़क मार्ग पर वॉर म्यूजियम के पास जो सेना का एरिया है उसके पास का ये स्थान है। वहीं बस है जो आग के गोले में तब्दील हो गई थी। लगातार रात से हम देर रात तक हमने ग्राउंड जीरो से कवर किया और अब भी 0 पॉइंट से बता रहे हैं, लेकिन अब भी जो लापरवाह सिस्टम के जो अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, सेटिंग का जो सिस्टम चल रहा था, उन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या सभी मृतकों को जोधपुर ही ले जाया गया या जैसलमेर में भी रखे गए हैं? देखिए, जो सभी मृतकों के शव है वो देर रात को लगभग 1 बजे थे जोधपुर के लिए रवाना कर दिया और वर्तमान में शव है वो जोधपुर शिफ्ट कर दिए हैं। सभी शवों का आज तो परिजनों का डीएनए होगा, डीएनए के बाद ही शवों की शिनाख्त के बाद शवों की प्रक्रिया, पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी जोधपुर में। जी बिल्कुल सावलतान, क्योंकि जो ये बस है ये एक प्राइवेट बस थी, निजी बस बताई जा रही है, देखने में भी समझ आ रही है। और ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल कि जिस ट्रैवल कंपनी की ये बस थी, क्या उनकी अब जो अन्य बसें हैं या जो और बस संचालित होती हैं इस ट्रैवल कंपनी के अंडर, उनकी भी चेकिंग की जानी होगी, क्योंकि इसी तरह की लापरवाहियां अन्य बसों में भी बढ़ती जा रही होंगी।
देखिए ये बस है जो नई बताई जा रही है, लेकिन इस रोड पर जैसलमेर जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर, प्रदेश भर में ऐसी कई खटारा बस चल रही है, वो और किसी लोगों की जान ले सकती है। अब पुलिस प्रशासन सघन चेकिंग करे, ऐसी जो बसों में खराब है या समय पे सर्विस नहीं हुई या पुरानी बस है, उन खटारा बसों को जब्त करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनके जो संचालक हैं उनके खिलाफ विशेष कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा और किसी व्यक्तियों की जो बेकसूर लोगों की और ऐसी बसें हैं वो जान ले लेगी। आखिरकार जो ऑल इंडिया परमिट की बसें हैं वो लोकल बसें रुककर प्रशासन से, परिवहन विभाग से सेटिंग बिठाकर बड़ी मोटी रकम देकर जगह जगह लोकल बस बनाकर आम लोगों की मौत ले रही है, आम लोगों की जान ले रही है। अब देखिए ये बस है वो लगातार ये जो बस है ये, अब देखिए मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा इधर दिखाएं, ये बस अब ये सेम ऐसी बस थी, ये जैसलमेर से अब ये जोधपुर की तरफ जा रही है। अब इनकी और कोई प्रकार का सेफ्टी सिस्टम नहीं है, परिवहन विभाग के नियमों की कोई प्रकार की पालना नहीं की जा रही है। लोगों को एसी की हवा खिलाने के बहाने इनको बिठाया जाता रहे, बड़ी मोटी किराया राशि दी जा रही है, लेकिन इनको कोई प्रकार की सेफ्टी। अब 20 लोगों की जान गई है, वो बस संचालक की, बस की लापरवाही के कारण गई है, लेकिन इनके खिलाफ अब क्या एक्शन होगा वो आने वाला समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल सामलदान, और क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है, आगामी दिनों में त्योहार का मौका है और बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं, अब क्या सजगता बढ़ती जा रही है और खास तौर पर क्या अब परिवहन विभाग इन तमाम रूट्स पर चलने वाली बसों की चेकिंग कर रहा है? क्या अब अलर्ट नजर आ रहा है? और खास तौर पर मॉडिफाइड बसें, क्योंकि ये जो बस थी वो मॉडिफाइड बताई जा रही है। बस का ये चौथा ही ट्रिप है जिस हिसाब से अभी हाल में इसको परमिट मिला है। ये देखिए साफ तौर से कहा इस बस को मॉडिफाई बस किया गया था, लेकिन अभी तक जो परिवहन विभाग जो है कुंभकर्णी नींद में अभी भी सो रहा है। अभी तक रात को हादसे के बाद पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग ने कोई कार्रवाई स्टार्ट नहीं की है, अभी तक कोई किसी बस को सीज नहीं किया है, क्योंकि खटारा बस है, मौत का सफ़र देने वाली बस अभी भी जैसलमेर से जोधपुर के बीच में दौड़ रही है। वो और किसी की दिवाली के जश्न में खलल पैदा करेगी, किसी भाई बहन बेटे की और जान ले सकती है। लेकिन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद के कारण ऐसे हादसे हुए और होते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रशासन अब जगेगा, न्यूज़ 18 के माध्यम सूबे के मुख्यमंत्री फिर बड़ा एक्शन लेंगे और सभी को निर्देश देंगे कि सख्त कार्रवाई करो। खटारा बसों को जब्त करना चाहिए, सघन चेकिंग करनी चाहिए और लापरवाह सिस्टम में जो जुगाड़ सिस्टम सेटिंग चलाने वाले उनके सख्त खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी एक और जानकारी, ड्राइवर के बारे में क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि जल रही थी बस लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं रुका, ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा। देखिए बस में आग लगते ही 5 और 10 मिनट के बीच में आग पूरी गोले में तब्दील हो गई। आग के गोले में वो तब्दील, चश्मदीदों ने रात को न्यूज़ 18 को एक्चुअली बात जानकारी साझा की उन्होंने, और जो चालक और परिचालक थे वो कूदकर वहां से भागे। उनको पुलिस द्वारा जो सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि उनको दोनों को डिटेन कर लिया है। अब उनसे लगातार पूछताछ की जा रही। आखिरकार फायर सिस्टम उसमें था नहीं था। अब वर्तमान में तो बस पूरी जलकर खाक हो चुकी है, लेकिन ये पूरा जांच का विषय है। उन लोगों से पूछताछ से खुलासा, क्योंकि परिजनों ने सीधा जोधपुर का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर लगातार बने हुए हमारे साथ। चंद्रशेखर, आप हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, वहां पर आपके आसपास लोग भी हैं, जरा बातचीत कीजिए। देखिए ये जो दुखद हादसा हुआ उसमें सबसे ज्यादा पीड़ा जिन परिवारों को मिली है वो परिवार यहाँ पर मौजूद है। इनके परिजन अस्पताल के अंदर भर्ती है और जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। बात करेंगे कुछ लोगों से। सर क्या आपके कौन यहाँ पर भर्ती है? हमारे 4 लोग हैं, परिवार के 4 लोग हैं। जो कल जो बस के अंदर दुर्घटना हुई थी उसके अंदर हम 2 बच्चे तो वहीं ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए थे और 4 जने हैं वो अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। कल सीएम साहब आए थे मिलने के लिए, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि वो इस दुख की घड़ी में उन्होंने हमारे को संभाला। पर जो सबसे दुरुस्त जो व्यवस्था है चिकित्सा की, वो बिल्कुल मतलब उसको आप जीरो कर सकते हो। वहाँ से जैसलमेर में जब वहाँ से एम्बुलेंस आई तो उसके अंदर जो कंपाउंडर होते हैं वो भी नहीं थे और एम्बुलेंस ने डीजल भरवाया, जो ओटीपी लेनी पड़ी। 20 मिनट तक हमें वहाँ पेट्रोल पंप पे ओटीपी के नाम कर वेट करना हुई। अभी ठीक है सर, ठीक हालात है अभी तो। क्या नाम है आपके? पीर मोहम्मद नाम है, इमामत नाम है, यूनुस नाम है, भागा नाम है। अच्छा, आपके कौन भर्ती है? ये हमारा ये है
इससे आपके हम भी साथ में सर, हम साथ में हैं। परिवार है। अगर बात करेंगे कुछ और लोग यहाँ पे क्या क्या स्थिति है, कौन है आपके? हमारे बस स्टाफ है, अच्छे स्टाफ है वो, लेकिन उन्होंने क्या कॉल आया कि भाई सही लेके आना, यहाँ पे हम लेके आए, मिलने के लिए आए, इसलिए। उसका जो बस में कंडक्टर है उसका भाई भी यहाँ पे आया? हाँ भाई है ना, ये मस्जिद है, ये भाई है, बस का कंडक्टर है, इसका भाई। मजिद भाई इधर आइए आप। आपके जो भाई है बस में कंडक्टर थे, क्या स्थिति है उनकी? ठीक है, नॉर्मल है। क्या आपको क्या लगता है, क्या पता चला है, किस तरह से आता है, क्या कारण रहा आपसे? वो तो न्यूज़ में वीडियो देखा तभी हम भी भाग के आए। नहीं, आपने जैसे बस एजेंसी में बात की होगी, जो स्थिति थी वहाँ पे, ये हादसा हुआ क्यों, इसके बारे में कोई जानकारी? वो कोई जानकारी नहीं अभी तक। नहीं सर। क्या नाम है कंडक्टर का? रफीक मोहम्मद। ठीक है चंद्रशेखर, हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। सावलदान भी हमारे साथ